जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज हम वैशाख महात्म के 21वें दिन की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। राजा अम्बरीश ने नारद जी से कहा कि हे मुने, जिसके चिंतन मात्र से पाप राशि का लय हो जाता है, उस पाप प्रशमन नामक स्तोत्र को मैं भी सुनना चाहता हूँ। आज मैं धन्य हूँ, अनुग्रहित हूँ मैं। आपने मुझे उस शुभ विधि का श्रवण कराया है जिसके सुनने मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। वैशाख मास में जो भगवान केशव के कल्याण में नामों का कीर्तन किया जाता है, उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा, पुण्य, पवित्र, मनोरम और एकमात्र सुकृत से ही सुलभ होने वाला शुभ कर्म मानता हूँ। आहो, जो लोग माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण करते हैं, वे धन्य हैं। अतः यदि आप उचित समझें तो मुझे पुनः माधव मास की ही पवित्र कथा सुनाएं। सूत जी इस कथा को सुनाते हुए मुनियों से कहते हैं कि राजाओं में श्रेष्ठ हरि भगत अम्बरीश का यह वचन सुनकर नारद मुनि को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। यद्यपि वे वैशाख स्नान के लिए जाने को उत्कंठित थे, किंतु फिर भी सत्संग में आनंद आने के कारण वे रुक गए और वे राजा अम्बरीश से कहने लगे। नारद जी ने राजा अम्बरीश से कहा, हे महिपाल, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि दो व्यक्तियों में परस्पर भगवत कथा संबंधी सरस वार्तालाप छिड़ जाए तो वह अत्यंत विशुद्ध अंतःकरण को शुद्ध करने वाला होता है। आज तुम्हारे साथ जो माधव मास के महात्म्य की चर्चा चल रही है, यह वैशाख स्नान की अपेक्षा भी अधिक पुण्य को प्रदान करने वाली है, क्योंकि माधव मास के देवता भगवान श्री विष्णु हैं। अतः उसका कीर्तन भगवान का ही कीर्तन है, जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तथा जो रातों दिन पुण्य उपार्जन में ही लगा रहता है, उसी को इस पृथ्वी पर मैं वैष्णव मानता हूँ। हे राजन, अब मैं उस वैशाख स्नान से होने वाले पुण्य फल का आपसे संक्षेप से वर्णन करता हूँ। विस्तार के साथ सारा वर्णन तो मेरे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। वैशाख मास में डुबकी लगाने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं। पूर्व काल की बात है, कोई मुनीश्वर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सर्वत्र घूम रहे थे। उनका नाम था मुनि शर्मा। वे मुनि शर्मा बड़े ही धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र और शम दम एवं शांति धर्म से युक्त थे। वे प्रतिदिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया करते थे। उन्हें वेदों और स्मृतियों के विधानों का भी सम्यक ज्ञान था। वे मुनि शर्मा मधुर वाणी बोलते और भगवान का पूजन करते थे। उन मुनि शर्मा ब्राह्मण का वैष्णवों के संसर्ग में ही समय व्यतीत होता था। वे तीनों कालों के ज्ञाता, मुनि, दयालु, अत्यंत तेजस्वी, तत्वज्ञानी और ब्राह्मण भगत थे। वैशाख का महीना था। मुनि शर्मा ब्राह्मण स्नान के लिए नर्मदा के किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा, जो कि भारी दुर्गति में फंसे हुए थे। वे अभी अभी एक दूसरे से ही मिले थे। उनके शरीर का रंग काला था। वे एक बरगद की छाया में बैठे थे और पापों के कारण उद्विग्न होकर चारों ओर दृष्टिपात कर रहे थे। उन 5 को देखकर मुनि शर्मा बड़े ही विस्मय में पड़े और अपने मन में सोचने लगे कि इस भयानक वन में ये मनुष्य कहाँ से आ गए। इनकी चेष्टा बड़ी दयनीय है, किंतु इन सब का आकार बड़ा ही भयंकर दिखाई देता है। ये पाप भागी चोर तो नहीं है। विप्रवर मुनि शर्मा की बुद्धि बड़ी ही स्थिर थी। वे ज्यों ही इस प्रकार अपने मन में विचार करने लगे, उसी समय उपयुक्त 5 पुरुष उनके समीप आ गए और हाथ जोड़कर मुनि शर्मा से कहने लगे। उन 5 पुरुषों ने मुनि शर्मा ब्राह्मण से कहा कि हे विप्रवर, हमें आप कल्याण में पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम दुखी जीव हैं, अपना दुख विचार करके आपको बताना चाहते हैं। हे द्विजराज, आप कृपा करके हमारी कष्ट कथा को सुने। दैववश जिनके पाप प्रकट हो गए हैं, इन दीन दुखी प्राणियों के आधार आप जैसे संत महात्मा ही हैं। साधु पुरुष अपनी दृष्टि मात्र से पीड़ितों की पीड़ाएं हर लेते हैं।
अब उनमें से एक ने अपना परिचय देना अब मुनि शर्मा ब्राह्मण को आरंभ कर दिया और कहने लगा वह मुनि शर्मा ब्राह्मण से कि मैं पांचाल देश का क्षत्रिय हूँ, मेरा नाम नरवाहन है। मैंने मार्ग में मोहवश बाण के द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली थी। मुझसे ब्रह्म हत्या का पाप हो गया है, इसलिए शिखा सूत्र और तिलक से रहित होकर मैं इस पृथ्वी पर घूमता हूँ और मैं सबसे यही कहता फिरता हूँ कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। मुझ महापापी ब्रह्मघाती को आप कृपा की भिक्षा दीजिए। मैं इस दशा में पड़े पड़े अब मुझे 1 वर्ष बीत गया है। मैं पाप से जल रहा हूँ, मेरा चित्त शोक से व्याकुल है तथा ये जो मेरे सामने दिखाई देते हैं, जो इनका नाम है चंद्र शर्मा, ये जाति के ब्राह्मण हैं। इन्होंने मोह से मलिन होकर गुरु का वध किया है। ये मगध देश के निवासी हैं। इनके स्वजनों ने इनका परित्याग कर दिया है। ये भी घूमते घामते देवात यहाँ पर आ पहुँचे हैं। इनके भी न शिखा है न सूत्र है। ब्राह्मण का कोई भी चिन्ह इनके शरीर में नहीं रह गया है। इनके सिवा जो ये तीसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम देव शर्मा है। हे स्वामिन, ये भी बड़े कष्टों में हैं। ये भी जाति के ब्राह्मण ही हैं, किंतु मोहवश वैश्या की आसक्ति में फंसकर ये शराबी हो गए थे। इन्होंने मुझे मेरे द्वारा पूछने पर अपना सारा हाल सच सच कह सुनाया है। अपने प्रथम पापाचार को याद करके इनके हृदय में बड़ा ही संताप होता है। ये सदा ही मन संताप से पीड़ित रहते हैं। इनको इनकी स्त्री ने, इनके बंधु बांधवों ने तथा गांव के सभी लोगों ने वहां से निकाल दिया है। ये अपने उसी पाप के साथ भ्रमण करते हुए यहाँ पर आ गए हैं। ये जो चौथे महाशय जाति के वैश्य हैं, इनका नाम विदुर है। ये विदुर गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले हैं। इनकी माता मिथिला में जाकर वैश्या हो गई थी। इन्होंने मोहवश 3 महीनों तक उसी का उपभोग किया है, किंतु जब से इनको असली बात का पता लगा है, तभी से ये बहुत ही दुखी होकर इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। हम में से जो ये 5वें दिखाई दे रहे हैं, वे भी वैश्य ही हैं। इनका नाम नंद है। ये पापियों का संसर्ग करने वाले महापापी हैं। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच में पड़कर बहुत चोरी की हैं। पातकों से आक्रांत हो जाने पर इन्हें स्वजनों ने त्याग दिया है। तभी से स्वयं खिन्न मन होकर दैवात यहाँ पर आ पहुँचे हैं। इस प्रकार हम 5 महापापी एक स्थान पर जुट गए हैं। हम एक स्थान पर इकट्ठे हो गए हैं। हम सब के सब दुखों से घिरे हुए हैं। अनेकों तीर्थों में हम घूम आए, मगर हमारा घोर पातक है कि मिटता ही नहीं। आपको तेज से उद्दीप्त होता हुआ देखकर हम लोगों का मन बड़ा ही प्रसन्न हो गया है। आप जैसे साधु पुरुष के पुण्य में दर्शन से हमारे पातकों के अंत होने की सूचना हमें मिल रही है। हे स्वामिन, हमें कोई आप ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हम लोगों के पापों का नाश हो जाए। हे प्रभु, आप वेदार्थ के ज्ञाता और परम ही दयालु जान पड़ते हैं। आपसे हमें अपने उद्धार की बड़ी आशा है। उन 5 पापी जीवों की इस बात को सुनकर ब्राह्मण मुनि शर्मा उनसे कहने लगे। वे बोले कि तुम लोगों ने अज्ञानवश पाप किया, किंतु इसके लिए तुम्हारे हृदय में अनुताप है तथा तुम सब के सब सत्य बोल रहे हो। इस कारण तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहता हूँ, तुम सब मेरी इस सत्य बात को सुनो। पूर्व काल में जब मुनियों का समुदाय एकत्रित हुआ था, उस समय मैंने महर्षि अंगिरा के मुख से जो कुछ सुना था, वही वेद शास्त्रों में भी मैंने देखा। वह सभी के लिए विश्वास करने के योग्य है। मेरी आराधना से संतुष्ट हुए स्वयं भगवान विष्णु ने भी पहले एक ऐसी ही बात बताई थी, जो कि इस प्रकार है। भोजन से बढ़कर दूसरा कोई तृप्ति का साधन नहीं है। पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। ब्राह्मणों से उत्तम दूसरा कोई पात्र नहीं है तथा भगवान विष्णु से श्रेष्ठ दूसरा कोई देवता नहीं है। गंगा की समानता करने वाला कोई तीर्थ नहीं है। गौदान की तुलना करने वाला कोई दान नहीं है। गायत्री के समान कोई जप नहीं है। एकादशी के तुल्य कोई व्रत नहीं है। भार्या के समान कोई मित्र नहीं है। दया के समान कोई धर्म नहीं है और स्वतंत्रता के समान कोई सुख नहीं है। गृहस्थ से बढ़कर आश्रम और सत्य से बढ़कर सदाचार नहीं है। इसी प्रकार संतोष के समान सुख और वैशाख मास के समान महान पापों का अपहरण करने वाला दूसरा अन्य कोई मास नहीं है। वैशाख मास भगवान मधुसूदन को बहुत ही प्रिय है। गंगा आदि तीर्थों में तो
उन तीर्थों में वैशाख स्नान का सुयोग अत्यंत ही दुर्लभ है। उस समय गंगा, यमुना और नर्मदा की प्राप्ति कठिन होती है। जो शुद्ध हृदय वाला मनुष्य भगवान के भजन में तत्पर होकर पूरे वैशाख महीने में प्रातःकाल गंगा का स्नान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए पुण्य के सारभूत इस वैशाख मास में तुम सभी पातकी मेरे साथ नर्मदा के तट पर चलो और उसमें गोते लगाओ। नर्मदा के जल का मुनि लोग भी सेवन किया करते हैं। वह नर्मदा समस्त पापों के भय का नाश करने वाली है। मुनि के यों कहने पर वे पांचों पापी अब उनके साथ अद्भुत पुण्य प्रदान करने वाली नर्मदा की प्रशंसा करते हुए अब नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचे। किनारे पर पहुंचकर ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि शर्मा का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने वेदोक्त विधि के अनुसार नर्मदा के जल में प्रातःकाल स्नान किया। तदंतर बताए हुए पांचों पापियों ने भी ब्राह्मण के कहने से जो ही नर्मदा में डुबकी लगाई, त्यों ही उनके शरीर का रंग बदल गया। वे तत्काल स्वर्ण के समान कांतिमान हो गए। फिर मुनि शर्मा ने उन सब लोगों के सामने उन सबको पाप प्रशमन नामक स्तोत्र सुनाया। पाप प्रशमन स्तोत्र को सुनाते हुए नारद मुनि राजा अम्बरीश से कहते हैं कि हे भूपाल, अब तुम पाप प्रशमन नामक स्तोत्र को सुनो। इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करके भी मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके चिंतन मात्र से बहुतेरे प्राणी शुद्ध हो चुके हैं। इसके सिवा और भी बहुत से मनुष्य इस स्तोत्र का सहारा लेकर अज्ञान जनित पाप से मुक्त हो गए हैं। जब मनुष्य का चित्त पराई स्त्री, पराये धन और जीव हिंसा आदि की ओर चला जाए तो इस प्रायश्चित रूपी स्तुति की शरण लेनी चाहिए। यह स्तुति इस प्रकार से है। यह स्तोत्र मैं आपको हिंदी में सुना रही हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान श्री विष्णु को सर्वदा नमस्कार है। विष्णु को बारंबार प्रणाम है। मैं अपने चित्त में विराजमान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि को मैं मस्तक झुकाता हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर, मन और इंद्रियों के शासक, अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके द्वारा सत्वन करने के योग्य तथा आदि अंश से रहित हैं। ऐसे श्री हरि को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करता हूँ। जो विष्णु मेरे चित्त में विराजमान हैं, जो विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित हैं, जो विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त हैं तथा जो विष्णु सदा ही मेरे स्वरूप में स्थित हैं, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन विष्णु भगवान का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। जो ध्यान करने और स्वप्न में दिख जाने पर भी पापियों के पाप को हर लेते हैं तथा चरण में पड़े हुए शरणागत भगत जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं, उन वामन रूपधारी भगवान श्री विष्णु को नमस्कार है। जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी हैं तथा इस अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले हैं, स्तोत्र के द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, हे व्यापक परमात्मन, हे अधोक्षज, हे इंद्रियों का शासन करने वाले अंतर्यामी हर्षिकेश, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे नरसिंह, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूतभावन, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुष्चिंतन को शीघ्र ही नष्ट कीजिए। हे महाबाहु, मेरी प्रार्थना को आप सुनिए। अपने चित्त के वश में होकर मैंने जो कुछ भी बुरा चिंतन किया हो उसको आप शांत कर दीजिए। ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले हे देवता गोविंद, परमार्थ में तत्पर रहने वाले हे जगन्नाथ, जगत को धारण करने वाले हे अच्युत, मेरे पापों का आप नाश कीजिए। मैंने पूर्वाह्न, सायाह्न, मध्याह्न और रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जानकर या अनजाने में जो कुछ भी पाप किया हो, वह सब हर्षिकेश, पुंडिकाक्ष और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से नष्ट हो जाए। हे हर्षिकेश, आपके नामों उच्चारण से मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाए। हे पुंडरीकाक्ष, आपके स्मरण से मेरा मानस पाप शांत हो जाए। तथा हे माधव, आपके नाम कीर्तन से मेरे वाचिक पापों का नाश हो जाए। मैंने खाते, पीते, खड़े होते, सोते, जागते और ठहरते समय मन, वाणी और शरीर से स्वार्थ या धन के लिए जो भी कुत्सित योनियों और नरकों की प्राप्ति कराने वाला महान या थोड़ा पाप किया है, वह सब भगवान वासुदेव का नाम उच्चारण करने से नष्ट हो जाए। जो गंध और स्पर्श से रहित हैं, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुनः इस संसार में नहीं लौटते, वह श्री विष्णु का ही परम पद है। वह सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। यह पाप प्रशमन नामक स्तोत्र है। जो मनुष्य इसे पढ़ता है और सुनता है, वह शरीर, मन और वाणी के द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं,
वह पाप ग्रह आदि के भय से भी मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र सब पापों का नाशक और पाप राशि का प्रायश्चित है। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हे राजन, इस स्तोत्र के श्रवण मात्र से पूर्व जन्म तथा इस जन्म के किए हुए पाप भी तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। यह स्तोत्र पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार और पाप में ईंधन के लिए दावानल है। पाप राशि रूपी अंधकार समूह का नाश करने के लिए यह स्तोत्र सूर्य के समान है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। इसके पुण्यमय महात्म्य का वर्णन करने में स्वयं श्री हरि भी समर्थ नहीं है। हरि ओम तत्सत। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब वैशाख स्नान की हम विशेष कहानी का श्रवण करते हैं। तो आइए आज हम तुलसी माता की कहानी का श्रवण करते हैं। सभी बोलिए तुलसी माता की जय। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने के लिए जाती थीं। सभी औरतें तो तुलसी माता को सींचकर अपने घर वापस आ जाती, किंतु एक बुढ़िया माई आती, तुलसी माता का सींचन और पूजन करती और उसके बाद तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 का दिन दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। यह सुनकर तुलसी माता अब सूखने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता से कहने लगे कि हे तुलसी, तुम क्यों सूखती जा रही हो? इतनी औरतें तो आती हैं, तुम्हें सींचती हैं, तुम्हारा पूजन करती हैं, तुम्हें भोग लगाती हैं, फिर भी तुम सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता कहने लगी कि आप मेरे मन की मत पूछिए। एक बुढ़िया माई रोज आती है और मुझसे वह बुढ़िया माई रोज एक ही बात कहकर जाती है। मैं उसकी सभी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा उसे कहाँ से दूंगी? यह सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, कल जब वह बुढ़िया माई पूजन करने के लिए आए तब तुम उससे कह देना कि जब वह मरेगी तो मैं उसे अपने आप कांधा दे आऊंगा। अब समय आने पर वह बुढ़िया माई मर गई। जब बुढ़िया माई मर गई तो सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर अब बुढ़िया माई को लेकर जाने लगे, लेकिन वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि वह किसी से ना उठे। तब सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे, कहने लगे कि इतनी अधिक पूजा पाठ किया करती थी, पाप नष्ट होने की माला भी फेरती थी, फिर भी इतनी भारी हो गई। तब भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पर गए और उस भीड़ के खड़े हुए लोगों से पूछने लगे कि यह कैसी भीड़ है भाई? तब उनमें से कुछ आदमी कहने लगे कि यह बुढ़िया माई मर गई है, बड़ी पापनी थी, इसीलिए तो किसी से उठती नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, जो कि वहां पर ब्राह्मण का वेश बनाकर गए थे, वे बोले, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, तब यह आसानी से उठ जाएगी। तब वहां खड़े हुए लोग कहने लगे कि हमने तो प्रयास करके देख लिया, तुम भी अपनी कोशिश कर लो। तब भगवान उस बुढ़िया माई के समीप जाकर उसके कान में कुछ ऐसा कहने लगे। भगवान उस बुढ़िया माई के कान में कहने लगे कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीमन ले और कृष्ण का कांधा ले। यह बात सुनते ही अब वह बुढ़िया माई हल्की हो गई। उसे भगवान श्री कृष्ण अपने कांधे पर ले गए। अंत में उस बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे ही हमारी भी करना। हे श्री कृष्ण भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को कांधा दिया वैसे ही हमें भी देना। हमारी सभी भूलों को क्षमा करते हुए हम पर कृपा करना। सभी बोलिए तुलसी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। आशा करती हूँ आज का यह महात्म्य और यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। हरे कृष्णा।